चॉइस तुम्हारा है। यहाँ तुम सुख भोगो अथवा दुख भोगो, दुख ही है, सुख है नहीं। दुख भोगो अथवा मेरे पास चलो। इसलिए संसार में दुख रखा है, क्योंकि कम से कम दुखी होकर के भगवान का आश्रय ग्रहण करें। ये सब सिद्धांत एकदम परिस्फुटित है, या एकदम समझ में आने वाला सिद्धांत है। इस पर भी शास्त्र में श्रद्धा नहीं होने के कारण हमारी बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, देखिए हमारी बुद्धि और महाराज की बुद्धि में भिन्नता है। उत्तम अधिकारी मैं कह रहा था, शास्त्र की बात को सिखा। शास्त्र लिखता है भगवान ने संसार बनाया, ऐसे बिग बैंग से पेन निकलता है। बिग बैंग खड़ी बिग बैंग से निकला है कि बनाया है किसको? कंपनी ने। तो ये भी किसी कंपनी का है। भगवान बोले लेबल नहीं मानता, हमारी तरह आसक्त नहीं है कि वो लेबल लगाए मेड इन वैकुंठ या मेरे भाई, वो नहीं लगाते हैं। उसका अर्थ ये नहीं कि कोई नहीं है। हम तो सोचते कोई बनाने वाला है तो लेबल बेबल, क्या लेबल? लेबल आप लोग आ सकते हैं इसलिए लेबल रखते हैं। ऐसे दुनिया जानती है, बुद्धिमान वर्ग जानता है कि भगवान ने संसार का रचना किया है, जिसमें सामान्य लोग खा पी कर जी रहे के मजा मार रहे हैं और सजा भोग रहे। सजा क्या है? जन्म मरण। सजा क्या है? जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवत गीता पहले होता है। हम कितना भी स्वास्थ्य ही चाहते हैं लेकिन बीमारी आता है। वाई? हम नहीं बनना चाहते फिर भी मृत्यु आता है। वाई? यही तो संकट है, इसका दर्शन हम नहीं करते। भगवत गीता बोलती है कि दुख दोषानुदर्शनम, इन दोषों को देख करके भय करो और भजन करो। मेरा काम अविश्चित भूतानी पालिया में हम भगवत गीता मैं सारे संसार का पालन करने के लिए इस संसार में मैं प्रवृत्त होता हूँ, जीवों का पालन के लिए। और वो जीव अगर मुझे थैंक यू भी नहीं बोले और मेरी हवा खींचे और हवा में वायुयान उड़ा है बेटा, लेकिन हवा नहीं रहेगा तो वायुयान कहां से उड़ेगा? करो ट्राई। हवा ही नहीं, एयर है इसलिए फ्लाई होता है। नहीं तो बोलते तो माइनस एयर, और अगर माइनस एयर जगत हो गया, सबका सांस अटक गया था ना। हम लोग कथा में देखे ना कई बार। ध्रुव महाराज भगवान के साथ लेट के कर रहे थे साधना करते हुए। आप लोग को पता है कि नहीं पता है? ये बात बोला नहीं। ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे, भगवान के महान भक्त, और वो परमात्मा के साथ यज्ञ कर लिया, उनके बाद में उनके साथ जब यज्ञता हुआ और उन्होंने सांस बंद कर लिया एक करके, जैसे ही श्वास बंद होते ही भगवान के साथ यज्ञ हो गया, विश्व का सांस बंद हो गया। तुरंत देवता लोग भागे, ये क्या घटना हो गई है? हम लोग सांस नहीं ले रहे, बात क्या है? भगवान बोले मेरा एक भक्त मेरे परमात्मा प्यालों के साथ एक करके वो समाधिस्थ हो रहे, इसलिए दुनिया का हवा बंद कर दिया है या बंद हो गया है। अभी मैं चाहता हूँ भगवान आए, उनको दर्शन दिया और हवा खुला। ये तो घटना है। ये जो इतिहास है ये नहीं है कि ये फालतू बातें लिखी गई है भगवत में, इतिहास पूर्व का। जैसे हम भी सीजी टेरेस में बैठे हुए हैं, वो भविष्यकाल में इतिहास बन जाएगा। ये इतिहास है कि इधर टेरेस में भक्ति सिखा रहे थे, ये वो इतिहास बन जाएगा ना। ऐसे ही इतिहास है, इसमें कोई कपोल कल्पित वस्तु है ही नहीं। तो देखेंगे तो पता चलेगा। श्रद्धा, शास्त्र में तब श्रद्धा होती है। तो कुछ लोग नए बैठे हैं, इसलिए मेरा शब्द रिपीट होगा बार बार। आपको लगेगा कि बार बार रिपीट हो रहा है जो सुनी हुई बात को, लेकिन कुछ नए लोग के लिए भी श्रद्धा उत्पन्न कराना जरूरी है शास्त्र में, तब तक काम नहीं बनेगा। देखो उत्तम श्रद्धा, अधिकार का है तो उत्तम श्रद्धा, शास्त्र में श्रद्धा। शास्त्र में जो लिखा गया है अकाट्य सिद्धांत, उनका बुद्धि स्वीकार नहीं कर रहा था, वो तर्क दे करके बोल रहे थे, फिर भी शास्त्र में लिखे ना, इसलिए अपराध को मेरा लगाए। क्यों? क्योंकि आप विश्व बंधु भगवान के मित्र हैं या भगवान के सुहृद है, इसलिए भगवान के प्रति अपराध एक बार भगवान सहन करते, इस शास्त्र में लिखा है और दिखा भी दिया विश्व को। नहीं इतिहास में इसमें सारा कथा भरा पड़ा है, एक एक इतिहास भरा पड़ा है। इसलिए मानता हूं
कि मैंने आपका अपराध किया है, आप दया दृष्टि बनाए, तब वास्तव में अब मेरा अपराध क्षमा होगा। ऐसा कहते हुए इस अध्याय को यहाँ पूरा कर रहे सुखदेव गोस्वामी पर। और कल से उत्तर प्राप्त एक बात का एक बुद्धिमान उत्तर देंगे। थाली में पाक जो कुछ भी उत्तर दिया ना, खाए बगैर कैसे जिएंगे, ये सब उत्तर आएगा कल के प्रवचन में। कल एकादश अध्याय प्रारंभ हो रहा है, तो आप यहाँ पर मैं विराम देता हूँ कथा को। कोई प्रश्न, किसी के पास जिज्ञासा है?